यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आप लोग रोज पूजन में नित्य नैमित्तिक रूप से जब वीतराग भगवान की पूजा करते हैं उस समय विनय पाठ में 2 पंक्तियां बोलते हैं। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीतराग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव। हम लोग तो रागी द्वेषी है ही। हम सभी संसारी जीव अनादि काल से राग द्वेष मिथ्यात्व कषाय अज्ञान असंयम आदि परिणामों से मलिन जीवन जीने वाले जीव अनादि काल से चारों गतियों में भटकते हुए यहां तक आए हैं। कड़ा लगले ना? लेकिन आज तक हम रागी द्वेषी थे ही, लेकिन हमने शरण भी आज तक रागी द्वेषियों की ली थी। किनकी ली थी? रागी द्वेषियों की शरण ली, रागी द्वेषियों की पूजा आराधना की, रागी द्वेषियों को ही आराध्य माना, रागी द्वेषियों को ही आदर्श माना। किंतु यह जीवन, वर्तमान का हमारा जीवन आज भी राग द्वेषमय है। बराबर लक्ष्य है? हम वर्तमान में भी रागी द्वेषी है, किंतु सौभाग्य इस बात में है वीत राग भेट्यो अबे। हम स्वयं आज भी रागी द्वेषी हैं, किंतु हमें शरण किनकी मिली है? वीतराग भगवान की मिली है, जिन्होंने सबसे पहले 18 दोषों का नाश करके वीतरागता को अपने जीवन में धारण कर लिया। उसी वीतरागता के बल पर संपूर्ण घाती कर्मों का घात अर्थात नाश करके केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय को अपने आत्म तत्व में प्रकट कर लिया और उसी वीतरागता और सर्वज्ञता की आधारशिला पर विराजमान होकर के उन्होंने प्राणी मात्र को हित का उपदेश दिया। ऐसे वीतराग भगवान की शरण मिली है। ध्यान से समझना है, ठीक है? हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी हम रागी द्वेषी हैं। हाँ, तुलनात्मक हमारे राग द्वेष थोड़े कम हुए होंगे। जैसे सप्तम नरक में राग द्वेष है, जितने तीव्र कषाय है उतने तीव्र कषाय छठे नरक में नहीं है, जितने छठे नरक में उतने 5वें नरक में नहीं है। तरतमता है। समझा लगले ना? उसी प्रकार हम अनादिकाल से अज्ञानवश मिथ्यात्वादी के कारण जितने राग द्वेष कषाय करते थे उतने आज हम रागी द्वेषी नहीं हैं। हम वीतरागी भी नहीं है, लेकिन उतने तीव्र रागी द्वेषी हम नहीं हैं, अर्थात राग द्वेषों में मंदता आई है। फिर भी हम रागी द्वेषी है, किंतु सौभाग्य इस बात में है कि हम किनकी शरण में हैं? वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव। हे प्रभु, मेरे राग द्वेष और मेरी बुरी आदतें मिट जाए, ऐसे आपकी कृपा हो, ऐसा आपका आदर्श हमारे जीवन में सदैव हमें प्रेरित करता रहे। इस प्रकार की प्रार्थना विनय पाठ में और अन्य भी अनेक प्रकार की स्तुतियों में हम करते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम में एक सुंदर श्लोक के माध्यम से इस विषय को समझा रहे थे। पिछले 2 दिनों से धर्मनगरी कोथली में, कल भी आप लोग वहां आए थे, वहां हमारे जीवन के भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव की
अप टू डेट जो कि त्यों दिखने वाली एक सुंदरतम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। आप लोगों ने भी आकर के वहां उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका दर्शन, उस बिंब का दर्शन किया। और उन 2 दिनों के कार्यक्रम के कारण 2 दिन 3 दिन इस इष्टोपदेश ग्रंथ पर प्रवचन नहीं हो पाए। रोज इष्टोपदेश ग्रंथ पर प्रवचन चल रहा है, अलग अलग गांवों में विहार चल रहा है, लेकिन एक ही ग्रंथ पर प्रवचन चल रहा है। तो उस इष्टोपदेश परमागम के एक श्लोक में आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः स ममो निर्ममः क्रमात्। यह जीव क्रम से यदि मोही रागी द्वेषी होता है तो कर्म बंध से बंधता जाता है, और यदि निर्मम अर्थात मोह राग द्वेष कषायों से निवृत्त हो जाता है तो कर्म बंधन से छूटता जाता है। इसलिए हमें राग द्वेष कषायों से निवृत्त होना है। मैंने प्रवचन के प्रारंभ में विषय इसी प्रकार से शुरू आज इसलिए किया क्योंकि हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी कम ज्यादा प्रमाण में क्यों ना हो रागी द्वेषी आज भी है। किंतु सौभाग्य किस बात में है वर्तमान जीवन का, वीत राग भेट्यो अबे। हम स्वयं तो रागी द्वेषी थे ही, लेकिन हमने आज तक रागी द्वेषी असंयमी कुदेवी देवताओं का अधर्म को धर्म मानने का अपराध करके उनको शरण मान करके उनकी शरण में अपना जीवन बिताया। लेकिन आज हम वीतराग भगवान की देवशास्त्र गुरुओं की शरण में हैं। आपको मान्य है ये बात? सभी को हम सबको मान्य करना है, मानना ही होगा, क्योंकि वास्तविकता यही है। वीतराग भगवान 18 दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि संसारी जीव राग द्वेष कषायों के कारण बंधता है और उनसे निवृत्त होता है तो कर्म बंधों से छूटता जाता है। राग द्वेष कषाय कैसे है? आपका यह गांव बहुत बड़ा आदर्श देने वाला गांव है, कस्बे डिग्रज। क्या आदर्श देता है? बहुत बड़ा संदेश इस गांव से मिलता है। इस गांव में एक तरफ पूर्व दिशा में सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव जिलों को सुजलाम सफलाम बनाने वाली कृष्णा नदी बहती है। यही अपने मंदिर से 150-200 मीटर होगा अंतर, थोड़ा ना। और इधर पश्चिम दिशा में एक 400-450 मीटर पर एक तालाब है क्या? तळपाटी मग आहे की चावळवाडे। एक तरफ बहती हुई नदी है और एक तरफ ठहरा हुआ तालाब है। Am I right? बराबर है ना? तो क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? कड़ा लगले? नदी निरंतर बह रही है, पानी कम ज्यादा क्यों ना हो, नदी निरंतर बह रही है और निरंतर बहने के कारण नदी का पानी स्वच्छ है। बराबर? वह पानी निरंतर बह रहा है, पानी की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन सतत प्रवाहमान होने के कारण वह पानी स्वच्छ है। अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने ध्येय की ओर निरंतर बहते रहने के कारण वह पानी स्वच्छ है। बीच बीच में उसमें नाली का पानी आकर के भी मिलता है, ड्रेनेज का पानी आकर के भी मिलता है, इंडस्ट्रियल एरिया का भी पानी आकर के मिलता है। लेकिन उसमें विलक्षणता ये है कि ऐसा सारा गंदा जल आकर मिलने के बावजूद भी वह पानी प्रवाहमान होने के कारण आगे आगे जाकर फिर स्वच्छ होता रहता है। बराबर? आप लोगों ने भी देखा होगा, ये देखा है? ठीक। सतत वह पानी बहता है और उस बहाव के कारण आया हुआ बाहर का जल भी थोड़ा स्वच्छ हो जाता है। क्यों? वह सतत ध्येय की ओर जा रहा है। और ये जो ठहरा हुआ पानी है तालाब का, आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा। ये जो ठहरा हुआ पानी है वो सतत गंदा है। क्यों ठहरा है?
नदी को दो तरफ तो तट है, लेकिन सामने कोई बंधन नहीं, वो निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन तालाब चारों तरफ से बंधन में बंधा हुआ है, और बंधन में बंधा हुआ पानी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार यह जीव भी केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का एक प्रवाह शक्ति रूप से है, किंतु अनादिकाल से आज तक इस जीव को राग द्वेष कषायों के 4 प्रकार के बंधनों ने जीव की इस गुणवत्ता रूपी अनंत प्रवाह को एक तरह से बंदिशों में डाला है, परतंत्र किया है, और इस कारण ये जीव की जो गुणवत्ता है ये दुर्गंधित हो चुकी है। मतलब राग द्वेष कषाय आदि के कारण मलिन हो चुकी है। समझा लगले? ये फैक्ट है। अब हमें क्या करना है? आपको नहीं कर रहा हूं, हमें। हम मुनि बने हैं, आप गृहस्थ हैं। मुनि और गृहस्थ होते हुए भी, एकाध कदम आगे पीछे होते हुए भी, मैंने प्रवचन के प्रारंभ में ही ये बात कही है कि हम अनादिकाल से रागी द्वेषी थे, आज भी रागी द्वेषी है। मुनि अवस्था में हो तो भी राग द्वेष मिटा नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इस जीवन में नहीं मिट सकता। सैद्धांतिक दृष्टि से राग द्वेष कषायों का संपूर्ण अभाव 10वें गुणस्थान की बाद में होता है, और पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आगे कोई भी जीव नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, राग द्वेष पूरे नहीं मिटे तो कोई बात नहीं, लेकिन मंद जरूर हो सकते हैं। अब हमें देखना है, स्वयं को देखना है कि हमारे राग द्वेष पहले की तुलना में मंद होते जा रहे हैं क्या, और तीव्र होते जा रहे हैं। दूसरे किसी के भी सर्टिफिकेट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, हम स्वयं ही हमारे देखने जानने वाले हैं। बराबर। अब मैंने शुरू से आज जो विषय प्रारंभ किया है उसका सारांश हम यदि ध्यान में लेते हैं तो भले ही हम रागी द्वेषी अनादिकाल से थे, आज भी है, किंतु हमारे राग द्वेष में तरतमता आई है, मंदता आई है। लेकिन राग द्वेषों की मंदता हमारा स्वभाव नहीं है, हमें वीतरागी बनना है। क्या बनना है? मंद कषाय बन करके नहीं रहना, हमें वीतरागी बनना है। लेकिन हम वर्तमान में वीतरागी संपूर्ण रूप से नहीं हो सकते, इसलिए हमें कषायों को वर्तमान में मंद करना है। लेकिन ध्येय क्या रखना है? मुझे पूर्ण वीतरागी बनना है। आपको क्या बनना है? मौन है अवगड़ा नको मंत्र हलवा की मान। क्या बनना है? बनना है, पक्का बनना है, सबको बनना है, नक्की तो बनना है। तो हम वर्तमान में अपने कषायों को मंद करते रहने का प्रयास करें, क्योंकि आचार्य महाराज इसी बात को दोहरा, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। आगे वे प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए संपूर्ण प्रकार से प्रयास करके निर्ममत्वम विचिंतयेत्, अपने निर्मोही स्वभाव का हम चिंतन करें, विचार करें, प्रयास करें। एक उदाहरण दे रहा हूं। यहां बैठे हुए बहुत से लोग, आप लोग सतत धार्मिक प्रवाह में रहते हैं, फिर पूजन विधान के माध्यम से हो। पिछले ही वर्ष इस नगरी में बृहत गणधर वलय विधान आराधना महामहोत्सव संपन्न हुआ, 24 समूह शरणों की रचना के साथ। बराबर, इतना बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुआ। सतत यहाँ पर साधु संतों का, मुनि संघों का आना जाना रहता है। इतना ही नहीं, आपका गांव इसलिए अतिशय सौभाग्यशाली है क्योंकि 1943 में 1943 मध्ये चारित्र्य चक्रवर्ती महामहिम महाश्रमण आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का यहाँ पर चातुर्मास संपन्न हुआ है। सांगली कोल्हापुर जिलों में बहुत से गांव है जैनियों की बस्ती जैनियों के बस्ती के, जैन समाज की बहुलता के, लेकिन बहुत थोड़े गांव ऐसे हैं जहां पर उन महामहिम मुनीश्वर का, उन योगीश्वर का चातुर्मास संपन्न हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से उनके बड़े भ्राता जो मुनि बने थे, मुनिवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज, यहाँ ऊपर शिलालेख पर लिखा है, उनका उल्लेख भी किया गया। उनका भी सामीप्य सानिध्य यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त हुआ। और कहते हैं, यहाँ के बुजुर्गों से हमने सुना है, ये जो इतना विशाल जिन मंदिर उस समय निर्माण किया गया था, उस मंदिर के निर्माण कार्य में नदी का जल उस समय उपयुक्त किया गया था। वो पवित्र था उस समय, क्योंकि उस समय ड्रेनेज नहीं था।
नाले नहीं थे, इंडस्ट्रियल जल आकर के पानी, गंदा पानी आकर के नदी में मिलता नहीं था। स्वच्छ पानी तो था, लेकिन स्वच्छ पानी का उपयोग इस जिन मंदिर के निर्माण के लिए नदी के पानी का उपयोग करते हुए भी एक एक बूंद पानी को छान करके, पानी गाड़ून छान करके, नदी के जल को पूरा छान करके इस विशाल जिन मंदिर का निर्माण इस गांव के पूर्वजों ने किया है। यह यहाँ का एक अतिशय है, यह यहाँ का एक श्रेष्ठतम पहलू है। आप लोग तालियां बजा रहे उस अभिमान पर, लेकिन हमें सिर्फ तालियां बजा करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उन पूर्वजों का अनुकरण करने का भी प्रयास करना। उनके जितना हमसे संभव हो या ना हो, कम से कम प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। और इस कारण से आप लोग आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हो, उनके बड़े भ्राता मुनिवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज हो, उनके बाद अनेक मुनि संघों का आना जाना हुआ। हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव का भी यहाँ बहुत बार विहार हुआ है। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का तो यहाँ पर चातुर्मास अनेकों बार विहार और यहाँ पर दीक्षाएं भी उन्होंने दी है। उनमें से कोई दीक्षित है क्या इसमें? यहाँ पर उस बैच के कोई दीक्षित मुनि नहीं है अभी। लेकिन यह सब होने के कारण यह एक धार्मिक गांव है। आप लोग धार्मिक श्रेणी के लोग हैं। आप में से बहुत से लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं। करता है क्या वो? बरेच लोग करते हैं। आप में से बहुत से लोग जमीन कंद का भक्षण नहीं करते। कांदा, मुळा, बटाटा, लसूण बरेच लोग यातले खात नाही। आप खाते नहीं हैं, लेकिन आपके घर के सभी लोग इसके त्यागी हो, ये कोई नियम नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। खाते होंगे घर के लोग। अब आप खाते नहीं है, ध्यान से समझना है। आप लोग जमीन कंद का सेवन नहीं करते, आलू प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन आप खाते नहीं इसका मतलब घर वाले भी खाते नहीं ऐसा नहीं है, वो खाते हैं। और घर में रसोई का काम करने वाले आप लोग ही हैं। आप खाते तो नहीं है, उनको समझाने पर वो समझते भी नहीं है। अब उनको बनाकर खिलाना तो आपको पड़ रहा है। बरोबर काय? बरोबर ना? महाराज आत्ता ऐन मुद्द्यावर आला बघा। आप नहीं खाते हैं, लेकिन घर के लोग खाते हैं। और घर में रसोई बनाने वाले दूसरे, आपके घर में और कोई गृहिणियां हो, ऐसा नहीं कह सकते हर किसी के यहाँ। मान लीजिए आपको ही बनाना पड़ रहा है, आप खाते नहीं लेकिन उनको बनाकर खिलाना पड़ रहा है। अब एक बताइए, आप अपनी मानसिकता बताइए। आप खाते नहीं लेकिन उनको सब वो आलू प्याज काट करके जब खिलाना पड़ता है, क्या आप आनंद के साथ खिलाते हैं उनको? बहुत मजा आ रहा है, मैं खाते नहीं लेकिन उसका स्वाद, उसका जो गंध स्मेल आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा आपको आनंद आता है? नहीं आता है। यदि वो बनाना भी पड़े, करना भी पड़े, तब भी आपके मन में घोर पश्चाताप रहता है, खेद रहता है, वेदना रहती है कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन इनके कारण मुझे हिंसा, ये पाप, ये करना पड़ रहा है। बराबर? उसी प्रकार अब आप खाते नहीं है लेकिन खिलाते हैं, तो आपको पुण्य बंद, पाप बंद ज्यादा होगा या कम होगा? सांगा, तुम्हाला जे वाटतंय ते सांगा। कळायला तर लागले ना? आप खाते नहीं है लेकिन खिलाते हैं, खिलाते भी नहीं, खिलाना पड़ रहा है आपको। तुम्ही त्यांना खायला घालत नाही, घालायला लागा लागले तुम्हाला। अब आपको ज्यादा पाप बंद होगा क्या कम होगा या मध्यम होगा? कैसा होगा? महाराज आम्ही मध्यम वर्गीयच बरं। कैसा होता है? देखिए, उस क्रिया के कारण कर्म बंध तो होगा, लेकिन होते हुए भी वो तीव्रतम नहीं होगा, तीव्र भी नहीं होगा, मध्यम श्रेणी का होगा। क्यों? वो क्रिया आप कर नहीं रहे, आपको करना पड़ रहा है। इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, ये अनुमोदन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो करते समय भी उस क्रिया के प्रति आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, उसके प्रति आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अनुमोदना नहीं कर रहे हैं, किंतु परिस्थितिवश आपको नाइलाज से वो करना पड़ रहा है, तो आपको उस संबंध में होने वाला जो आश्रव और बंध है, वो आश्रव बंध तीव्रतम नहीं होगा, वो मध्यम स्वरूप का होगा। उसी प्रकार हम लोग राग द्वेष करते हैं। क्या करते हैं? ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये मेरे हैं, वो पराये हैं,
ये इष्ट है, वो अनिष्ट है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसा राग द्वेष मैं करता हूं, मान लीजिए क्या मैं करता हूं, ऐसा मानते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये कषाय करते हुए भी मेरे अंतःकरण में यदि ये भाव है कि मैं ये जो कषाय राग द्वेष जो कुछ भी मेरे मन में भाव हो रहे, कषायात्मक भाव हो रहे हैं, ये सब मेरा अपराध है, गलत है, मुझे नहीं करना है, मुझे कषाय छोड़ने हैं, मैं छोड़ने का प्रयास भी कर रहा हूं लेकिन मुझसे छूट नहीं रहे हैं, लेकिन ये सब मुझे छोड़ना है क्योंकि राग द्वेष कषाय मेरा स्वभाव नहीं है। मैं वीतराग स्वरूपी परमात्मा के समान स्वभाव वाला हूं, लेकिन अभी मैं राग द्वेष कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे छोड़ना है। यदि इस प्रकार का अभिप्राय धारण करके भी हमारे द्वारा राग द्वेष हो रहे हैं तो तीव्रतम कर्म बंध नहीं होगा। इसका मतलब फिर राग द्वेष कषाय चलते रहने दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आज वर्तमान जीवन में हम संपूर्ण वीतरागी नहीं हो सकते हैं, तो राग द्वेष करते हुए भी हमारे अंतःकरण में ये धारणा दृढ़ बने कि ये राग द्वेष कषाय मैं कर रहा हूं, मुझे करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे छोड़ना है, मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ने का प्रयास भी कर रहा हूं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मेरे उदय में आने वाले कर्म और कर्म के साथ साथ मेरा दुर्बल पुरुषार्थ और उस प्रकार का उपादान, इन सब कारणों से मेरे राग द्वेष कषाय मिट नहीं रहे हैं, लेकिन मैं वीतराग स्वरूपी हूं, मुझे इस राग द्वेष कषाय को छोड़ना है। यह अभिप्राय रख करके यदि राग द्वेष कषाय हो रहे हैं तो हमें कर्म का बंध तीव्रतर नहीं होगा। और इसके उल्टा यदि कोई कहते हैं, अपन कन्नड़ भाषा में जब संवाद करते हैं, किसी को ज्यादा क्रोध आता हो और उस क्रोधी व्यक्ति को हम समझाने बैठे तो क्या कहता है, नंद हंतात स्वभाव न्यूऱ्यान हेळकदीर नंग शिट बरतीत नंद हंतात स्वभाव या नंतर न्यूरा कोणतर समजावून सांगितलं, बाबा एवढा क्रोध करू नकोस, एवढा राग करू नकोस, राग करू नकोस, हा तुम्ही मस्त सांगचला माझा तसा स्वभावच आहे, काय म्हणणं आहे तुमचं, ऐसे वो ताव में आ जाता है, ऐसा उसको आवेग आ जाता है। और यहाँ पर ही मूल में भूल है, क्या है कि मेरा ऐसा स्वभाव ही है, ये जो मान्यता है, इस कारण से वो कषाय कम नहीं हो पा रहे हैं। यदि उसके जगह पर मेरे कषाय तीव्र है, मुझे बहुत आवेश आता है, आवेग आता है, लेकिन मेरा ऐसा स्वभाव नहीं, मुझे कषाय छोड़ने हैं, मुझे इनसे विरक्त होना है, मुझे इनसे अलिप्त होना है, मैं वीतराग स्वरूपी जीव हूं, लेकिन मैं अज्ञानवश, दुर्बल पुरुषार्थवश, कर्मोदयवश, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि निमित्तों के कारण से मेरे कषाय हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे आप लोग सोचते हैं ये आलू प्याज काट करके रोज खिलाना पड़ रहा है, लेकिन एक कब बंद हो जाए, ये जमीन कंदे आभक्ष वस्तुओं का प्रयोग करना कब छूट जाएगा, वो दिन कब आएगा, ऐसा नहीं खाने वाले लेकिन घर वालों के जबरदस्ती वश या पारिवारिक परिस्थिति वश ऐसा करने के लिए जो बाध्य है, उनके मन में ये भावना जैसे रहती है, उसी प्रकार एक कषाय मेरे द्वारा हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब छोड़ना है, मुझे वीतरागी बनना है। जब तक वीतरागी नहीं बनता हूं तब तक मुझे कषायों को मंद करते जाना है, क्योंकि कषायों की मंदता कषाय संलेखना कहलाती है। यदि वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हो तो संलेखना दो प्रकार की है, काय संलेखना और कषाय संलेखना। उपवास आदि के माध्यम से, उनोदर आदि के माध्यम से शरीर को कृश करते जाना एक काय अर्थात शरीर की संलेखना है। और शास्त्र में बताए गए वस्तु स्वरूप के अनुरूप जिनवानी के उपदेश के अनुसार आत्मा के स्वाभाविक वीतराग दशा को, वीतराग स्वरूप को समझ करके, लेकिन वर्तमान में होने वाले कषायों को मंद करते जाना एक कषाय संलेखना है। तो संलेखना साधनी है क्या नाही, कोणाकोणाला संलेखना घ्यायची सांगा, आता लगेचच या असं नाहीये, नाहीतर घाबरं पडचिला आणि हे काय आणि बैदा आलं म्हणून। अभी तत्काल नहीं करना है, लेकिन संलेखना जब भी हमें साधनी है, तैयारी अभी से करनी है। तैयारी कब से करनी है? शिखर जी जाते हैं आप लोग, प्रतिवर्ष जाते होंगे या जब भी बीच बीच में जाते होंगे, 8 दिन के लिए शिखर जी को जाते हैं, शिखर जी यात्रा के लिए जाते हैं। तैयारी कितने दिन की करते हैं? महीने भर से। उंडी, चिवडा, लाडू, फराळ, अरे गोळा, हाशगी, आकडे इकडे सगळं करताय की नाही? काय बाय, धर्मसागर महाराजांच्या म्हणण्यानुसार काय बाय,
यात्रा 8 दिन के लिए है, लेकिन तैयारी 15 दिन महीने भर की करते हैं। संलेखना यदि हमें साधनी है तो जब भी संलेखना का प्रसंग आए हमें अभी से संलेखना प्रारंभ करनी है. म्हणजे जेवायचं सोडू नका लगेच, अभी से संलेखना की तैयारी करनी है. अर्थात कषाय संलेखना की तैयारी. हमें वर्तमान से ही हमारे कषायों को मंद करते जाना होगा. और काय संलेखना का अभ्यास करने के लिए फिर अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी आदि पर्व तिथि है, कल्याण की तिथि है, या और भी अपने शक्ति अनुसार बीच बीच में अनशन तप है, ओनोदर आदि है, इसके माध्यम से, या काय क्लेश तप है, अनेकों प्रकार से हम शरीर को कष्ट सहिष्णु बना करके अपने जीवन के अंतिम पल में वो जो प्रसंग आएगा, कटु सत्य होते हुए भी मृत्यु एक दिन आने वाली है, उसको जब सामने जाना होगा तब भी हम आनंद पूर्वक हंसते हंसते सहर्ष उस समाधि को, संलेखना को स्वीकार कर सके. इसलिए वर्तमान से ही हमें कषायों को मंद करना है और बीच बीच में काय संलेखना का भी अभ्यास करते रहना है. जाना तो एक दिन सबको है, मैं तो जाने वाला हूं. आप लोग अमर पट्टा घेऊन आला महाराज. कसबे डिग्रज मध्ये सगळं आयात निर्यात होऊ शकते, पण यमराजाचं धाडच नाही तर पाऊल ठेवायचं आहे का असं सत्य. आत्ताच या पंधरवड्यामध्ये आपल्या गावातले कितीतरी लोक गेले. मग ते जैनच गेले असतील असं काय नाही, कोणीही गेले असतील. आणि पंधरवड्यातच का आपल्या डोळ्यासमोर हयात आपण कितीतरी घटना बघितल्या. मग ते गेल्यात महाराज. ती साधी माणसं होती, आम्ही घास आहे का त्याचा असं म्हणून चालेल. एकमात्र मृत्यु ऐसी है जो किसी पर भी दया नहीं करती और किसी पर भी पक्षपात नहीं करती है. उस मृत्यु को भी पानी पिलाने का, उस मृत्यु को भी पराजित करने का काम यदि किन्होंने किया है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने किया है. अरहनाथ भगवान की स्तुति में स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत भगवान समंत भद्र आचार्य देव, जिनको कवियों में तीर्थंकर ऐसा बहुमान उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने दिया. कळा लागले, कंटाळा आलाय, गोष्ट सांगू राजा राणीची. विद्वानों ने और उत्तरवर्ती आचार्यों ने जिन महामहिम आचार्य देव समंत भद्र जी महाराज को कवियों में तीर्थंकर कहा, ऐसे समंत भद्र आचार्य देव के ऊपर कोई साधारण संकट नहीं आया था, धर्म संकट आया था. संकट आते रहेंगे, संकट में डगमगाना नहीं है. मजबूत मनोबल, अलौकिक धैर्य, साहस और आत्मबल को जुटा करके हर परिस्थिति को सामने जाना है. बिल्कुल भी घबराना नहीं. लेकिन समंत भद्र आचार्य देव ने स्वयंभू स्तोत्र में अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, अब हर तीर्थंकर की स्तुति में एक ही श्लोक तो नहीं लिखेंगे, अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग पद्धति से उन्होंने स्तुति की है, लेकिन वो श्लोक सभी तीर्थंकरों को, सभी केवलियों को, तद्भव मोक्षगामियों को लागू होता है. किंतु समंत भद्र आचार्य देव ने अरहनाथ भगवान की स्तुति में लिखा, अंतकः क्रंदको नृणाम जन्म ज्वर सख सदा त्वामंत कांतकम प्राप्य व्यावृत्तः कामकारकः. मतलब, हे प्रभु, हे अरहनाथ तीर्थंकर भगवान, इस संपूर्ण विश्व के अखिल प्राणी मात्र को मृत्यु ने जन्म और रोग को अपना सहायक मित्र बना करके आज तक रुलाया है, छला है, पीड़ा पहुंचाई. अंतकः, अंतक यानी मृत्यु, अंतकः क्रंदको नृणाम, नृ यानी मनुष्य. अब मनुष्य यानी मनुष्य ही नहीं, चारों गति के सभी जीव. अंतकः क्रंदको नृणाम जन्म ज्वर सख सदा. जन्म और ज्वर यानी रोग, समस्याएं. इस मृत्यु ने जन्म और रोग आदि समस्याओं को अपना सहायक, अपना मित्र, अपना परिकर बना करके क्या क्या है, क्रंदकः, सदैव इन जीवों को घाने में गन्ना कैसा पेलते हैं, घाने तो उस पेलते थे नहीं, वैसे पेल दिया है. अनेकों प्रकार की यातनाएं इस जीव ने संसार दशा में अनेक बार, अनंतों बार भोगी है. और उसका कारण क्या है, बध्यते मुच्यते जीवः स ममो निर्ममः क्रमात्. राग द्वेष कषायों के कारण ही आज तक हम कर्म बंध से बंधते रहे और बांधा हुआ कर्म उदय में आता है और अपने स्वभाव के अनुसार शुभाशुभ फल देता है. अंतकः क्रंदको नृणाम जन्म ज्वर सखः सदा त्वामंत कांतकम प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः.
हे प्रभु, संपूर्ण प्राणी मात्र को इस मृत्यु ने भयंकर दुख दिया है, लेकिन एक में आप ऐसे हैं इस विश्व में कि जिन्होंने मृत्यू को भी मृत्यू के जबड़े में ढकेल दिया है. मरणाला सुद्धा तुम्ही मरणाच्या दाढीत घालवला, अर्थात जन्म मरणाचा नाश केला तुम्ही. आपने जन्म मृत्यु का नाश करके अजरामर अवस्था को धारण कर लिया, अर्थात शाश्वत अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद को धारण कर लिया. इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार जन्म मरण से मुक्त हो गए, वीतरागता के कारण, सर्वज्ञता के कारण, राग द्वेष कषायों से निवृत्त होने के कारण, कर्मों को नष्ट करके आप संसार से मुक्त हो गए, उसी प्रकार हमें भी जन्म मृत्यु से मुक्त होना है. और जो मुक्त हो गए वही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे. जो मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं वही उस मार्ग पर चलते समय हमें मार्गदर्शन देंगे. ऐसे देव शास्त्र और गुरु ही हमें इस संसार से पार होने के लिए महान गुरु है, महान मित्र है, महान सहायक है. तो हमें ज्यादातर प्रयास करके वर्तमान में अपने कषायों को क्या करना है, मंद करना है. लेकिन मंद करने के लिए मंद नहीं करना है, वीतरागी बनने के लिए मंद करना है. किंतु वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र में भगवान के समान वीतरागता किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि उस गुणस्थान तक कोई जीव इस वर्तमान काल में जन्मे हुए वहां तक नहीं पहुंच सकते. लेकिन वहां तक पहुंचने का लक्ष्य इस जीवन में रखेंगे और कषायों को मंद रखेंगे, तो अगले आने वाले कुछ पर्यायों में शीघ्रातिशीघ्र हम भी संपूर्ण राग द्वेष कषायादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और औदारिक शरीरादि नो कर्म रूप परतंत्रता से मुक्त होकर के चतुर्गति संसार परिभ्रमण से मुक्त अवश्य में हो सकेंगे. आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि जिस गांव में आप लोग रहते हैं, वैसे तो ये ऐसा परिसर है सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिला, देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष ही तीर्थ भूमि है. किंतु वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महोदय जो पिछली सदी में हो गए, जिनका बहुत सानिध्य इस क्षेत्र को मिला, और इस गांव में तो उनका चातुर्मास भी हुआ, अनेक बड़े बड़े साधु संतों का आना जाना हुआ. आप लोग सौभाग्यशाली है. तो इसी सौभाग्य का जो दायित्व है, इसी सौभाग्य का जो हमें मिला हुआ उपहार है, उसको अगले पीढ़ियों के हाथ में सौंपते हुए अगली पीढ़ियां भी धार्मिक कैसे हो, निर्व्यसनी कैसी रहे, बाल पीढ़ी संस्कार क्षम कैसी बने, इसके लिए प्रयास करना है. पाठशाला जोर शोर से शुरू रखने. चालू है कि नहीं था, कब बंद है? शुरू है. बहुत अच्छी बात है. मस्त सांगितलं. हाय घर पोरं येत नाही. गंभीर समस्या है. पाठशाला शुरू है लेकिन बच्चे आते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, संपूर्ण ट्रस्ट कमेटी के विश्वस्त लोग उनको सहकार्य दे रहे पाठशाला वालों को, लेकिन जिनको उसमें सहकार्य मुख्य रूप से देना चाहिए वे माता पिता ही अपने बच्चों को यदि पाठशाला में भेजते नहीं, गलत बात है. पाठशाला को बच्चों को भेजना चाहिए. लौकिक शिक्षा जितने भी आप पढ़ाओ, बच्चे पैसे कमाएंगे, डिग्रियां कमाएंगे, लेकिन उनमें धार्मिकता, सहिष्णुता, संयम, मानवता आ जाए और वे अपने परिवार, अपना समाज, अपना धर्म, अपना देश, इन सबके प्रति अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है. विद्यालयीन शिक्षण लेकर के, स्कूली शिक्षा लेकर के वे बड़े आदमी तो बन सकते हैं, लेकिन अच्छे आदमी पाठशाला में ही बनेंगे. इसलिए पाठशाला को अपने बच्चों को भेजिए. और एक आग्रह पूर्वक सभी को सूचना देना चाहता हूं, हार्दिक आग्रह करना चाहता हूं. कल 1 मई था, काल 1 मे होता महाराष्ट्र दिन, त्याला आपण कामगार दिवस सुद्धा म्हणतो. कल से, यस्टरडे से, बीते हुए कल से, क्योंकि हिंदी में बीते हुए कल को भी कल कहते हैं और आने वाले कल को भी कल कहते हैं. तो बीते हुए कल 1 मई को भारत सरकार के द्वारा जनगणना का कार्य महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है. पहले फेज में क्या करने वाले हैं, घरों की गिनती करने वाले, घर मोजणार आहेत. ह्या गावात किती घर आहेत, ह्या गावात किती इमारती आहेत, काय काय इत्यादि रूप से इस गांव में कितने घर हैं. और अगले फेज में, दूसरे टर्म में जनगणना होने वाली कि इस गांव में कौन से घर में कितने सदस्य हैं, किस वार्ड में, किस गली में, ये सब होने वाला है. तो आप सभी को, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सुनने वाले सभी को मेरा हृदय से आग्रह है कि सभी लोग मात्र जनगणना में ही नहीं,
जहां भी अपने डॉक्युमेंट्स, मराठीमध्ये ज्याला आपण कागदपत्र म्हणतो, कागदोपत्री म्हणतो, विद्यालय में अब प्रवेश प्रक्रिया चालू होगी, अपने बच्चों का एडमिशन चालू होगा। जिनके बच्चे अभी विद्यालय में पहली बार भी नहीं गए हैं, एडमिशन चालू होगा, उनका एडमिशन, ज्याला मराठी में दाखला म्हणतो, दाखिला हिंदी में कहते हैं, दाखिला दर्ज करते समय अपने बच्चों के नाम के आगे पहले जैन लिखिए। क्या लिखिए? आपका जो उपनाम है, सरनेम, आडनाव, जैनच्या नंतर ते आडनाव घाला। आप लोगों के आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या राशन कार्ड हो या और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो, ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में या किसी भी संस्था में आपको अपना कोई भी डॉक्युमेंट्स देना है, कागदपत्र द्यायचे असतील, आपल्या नावाच्या अगोदर, आपल्या नावानंतर अगोदर जैन घाला। अपने नाम के बाद पहले जैन, फिर आपका उपनाम, आपका गोत्र, आपला आडनाव, सरनेम, जो कुछ भी है। कौन कौन करेंगे ऐसे? हे मागली जरा ठप्पच दिसायला लागली। महाराज फुटली काय करतात करू दे, आम्ही निवांतच। कोण कोण करता? तुम्हाला काय माहित, सगळी करणार आहे ते। काही जण म्हणले आम्ही आमचं बघतो, तुम्हाला काय पाहिजे महाराज? कोण कोण मागचे? नहीं? अपने नाम के आगे जैन लिखिए। इतना ही नहीं, जनगणना के प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां अपने नाम का, परिवार के किसी भी सदस्य का उल्लेख करना है, वहां अपने नाम के आगे जैन, फिर सरनेम लिखिए। और धर्म का जो कॉलम आएगा, आप किस धर्म के हैं, उस कॉलम में सिर्फ जैन लिखना है। क्या लिखना है? जैन। और जैन अपने हाथ से लिखे तो अच्छा है, यदि वो अधिकारी खुद लिख रहा है तो हमने जैन बताया, लेकिन वो लिखते समय उसने जैन लिखा क्या दूसरा और कुछ वहां लिखा है, आंखों में तेल डाल करके ध्यान रखिए। आज हमें भ्रमित किया जा रहा है कि भारतवर्ष में सिर्फ 44 लाख जैन है, 50 लाख जैन है, उसके भी कम आंकड़ा है, उससे भी कम संख्या है, ऐसा बताया जा रहा है। भारतवर्ष में 2 करोड़ से भी ज्यादा जैन हो सकते हैं, लेकिन कोई चौगुले लिखता है, कोई सावळवाडी लिखता है, कोई पाटिल लिखता है, कोई और कुछ इचलकरंजी लिखता है, कोई कोरोचे लिखता है। जवळजवळ आहेत ना इचलकरंजी, कोरोचे, आणि आपल्या गावात दोन्ही आडनाव आहेत, इचलकरंजी पण आहेत आणि कोरोचे पण आहेत। इसलिए सभी को अपने नाम के आगे जैन तो लिखना ही है, लेकिन धर्म के कॉलम में सिर्फ जैन लिखना है, हिंदू जैन या हिंदू नहीं लिखना है, क्योंकि हम हिंदू नहीं है, हम जैन हैं। हाँ, हिंदू बंधुओं के प्रति हमें आदर भाव है, उन्हें भी हमारे प्रति है, वे भी हमें सहयोग करते हैं, हम भी उनको करते हैं। हम आपस में मिलजुल करके आनंद से सौहार्द पूर्वक रहते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं है, हम जैन हैं। ये भ्रम फैलाया जाता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा है। शाखा म्हणजे फांदी, झाडाची फांदी असते ना, जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा है, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। क्या हमारा धर्म सिर्फ शाखा तक सीमित है? हमारा धर्म किसी वृक्ष की शाखा नहीं, हमारा धर्म सिर्फ वृक्ष ही नहीं, हमारा धर्म कल्प वृक्ष है, क्योंकि वो तीर्थंकरों का, ऋषि संतों के द्वारा बताया हुआ धर्म है। इसलिए हिंदू जैन नहीं लिखना या हिंदू भी नहीं लिखना, सिर्फ धर्म के कॉलम में जैन लिखना। कौन कौन लिखेंगे बोलिए? अच्छा, लिखने का हो गया, वो अधिकारी हमने जैसा बताया वैसा ही लिख रहा है क्या कुछ और अपने मन का वहां कर रहा है? एक कौन कौन ध्यान रखेंगे अपने अपने घर में? क्या हम आ जाए? आम्ही यावं? हम आ भी जाते हैं धर्म रक्षा के लिए, धर्म संरक्षण और धर्म का संवर्धन करने के लिए। मेरा, आपका, हम सभी का जो कर्तव्य है वो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन हम आ भी जाए तो कहां कहां तक पहुंचेंगे? इसलिए मेरा या आपका किसी का व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं है, सबका कर्तव्य है। ठीक है? इसलिए अपने नाम के आगे क्या लिखना है? कधीपासून आम्ही लहान असताना टीव्ही वरती एक कार्यक्रम यायचा, आज आत्ता ताबड़तोड़। उस टीवी पर आने वाले सीरियल का नाम था आज, अभी, इमीडिएटली। ठीक है? आज, आत्ता, ताबड़तोड़। तो इस प्रकार आइए धर्म रक्षा का पुरुषार्थ या अपना जो कर्तव्य है उसको निभा करके इस जीवन को सार्थक बनाते हैं।
इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्न दीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की